अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शिक्षक साथियों, मैं हूं सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं उर्दू एग्ज़ाम। चलिए, आज जो हम अ, सवाल लेकर के आए हैं वो सवाल क्या है, इस पर आप बात करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम सवाल की ओर चलते हैं। गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? ये सवाल आम तौर से उर्दू के इम्तिहानात में आते रहते हैं, तो हम इस पर बात करेंगे। गज़ल किसे कहते हैं, ये देख सकते हैं कि गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है, इस किस्म का सवाल आता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ए अरबी, बी फ़ारसी, सी उर्दू, डी तुर्की। तो गज़ल जो है ये अरबी लफ्ज़ है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। चलिए, दूसरी सवाल की जानिब चलते हैं। गज़ल के निशात-उस-सानिया का इमाम किसे कहा जाता है? ये सवाल भी बहुत ही ख़ास है और आम तौर से उर्दू के सवालात में, उर्दू के इम्तिहानात में ये सवाल आते रहते हैं। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है। हज़रत मोहानी, जिगर मुरादाबादी, मजरूह सुल्तानपुरी और डी शाद अज़ीमाबादी। तो गज़ल के निशात-उस-सानिया का इमाम जो है वो ऑप्शन सी सही है। मजरूह सुल्तानपुरी को निशात-उस-सानिया का इमाम कहा जाता है। चलिए, हम तीसरे सवाल की जानिब चलते हैं। तीसरा सवाल है कि गालिब ने बेरंग मन अस्त किसे कहा है? ये उनका जो कलाम है, वो कलाम, अपने कलाम को उन्होंने कहा है। तो आपको बता दें कि गालिब ने बेरंग मन अस्त किसे कहा है। इसका ऑप्शन है ए अपने फ़ारसी कलाम को, बी अपने उर्दू कलाम को, सी अपनी गज़लों को, डी अपने ख़ुतूत को। तो यहाँ पर आपको बता दें, बेरंग मन अस्त लगता तो है कि ये फ़ारसी में कहा गया है, लेकिन उन्होंने अपने उर्दू कलाम को बेरंग मन अस्त कहा है। तो 3 सवाल मुकम्मल हो गए हैं। चलिए, हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। किसने फ़ानी को यासियात का इमाम करार दिया है? फ़ानी को किसने यासियात का इमाम करार दिया है? इसमें 4 ऑप्शन हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी, बुलैस सिद्दीकी, मजनू गोरखपुरी, अख्तर हुसैन रयपुरी। इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यासियात का जो इमाम करार दिया है वो ऑप्शन ए सही है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने फ़ानी को यासियात का इमाम करार दिया है। चलिए, अगले सवाल की जानिब चलते हैं। अगला सवाल है कि मीर ने रेख्ता का मुस्लिमुस सुबूत उस्ताद किसे कहा है? मीर ने रेख्ता का मुस्लिमुस सुबूत उस्ताद किसे कहा है? इसमें 4 ऑप्शन है। जाफ़र और इस्माइल अमरोही, सी वली दकनी और कुली कुतुब शाह। 4 ऑप्शन है। इसमें मीर ने रेख्ता का मुस्लिम सुबोत वली दकनी को कहा है। ये ऑप्शन नंबर जो सी है, वली दकनी को मुस्लिम सुबोत का उस्ताद कहा है। चलिए, अगले सवाल की जानिब चलते हैं। दर्ज झेल में कौन सा खिताब गालिब का नहीं है? तो इसमें जो है वो ऑप्शन है। ए नजमुद्दौला, बी दबीरुल मलिक, सी निज़ाम जंग, डी खान बहादुर। तो इसमें जो सही है वो है खान बहादुर। डी ऑप्शन सही है। ये गालिब का खिताब नहीं है। चलिए, अगले सवाल की जानिब चलते हैं। मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था? मिर्ज़ा गालिब का लक़ब, ए नंबर ए
ए नजमुद्दौला, बी मिर्ज़ा नौशा, सी दबीरुल मलिक, डी निजाम जंग। तो मिर्ज़ा गालिब का जो लक़ब था वो मिर्ज़ा नौशा था, मिर्ज़ा नौशा था। चलिए 8वें सवाल की जानिब रुख करते हैं। किसने वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा है? ए शिबली ने, बी फ़राक़ ने, सी मौलवी अब्दुल हक ने, डी हाली ने। तो चलिए आपको बता दें कि ये इस में ऑप्शन डी जो है हाली, उसने वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा है। तो इस तरीके के सवालात के लिए हमारे साथ बने रहिए और इंशाअल्लाह अगले सवालात भी आपके सामने बहुत जल्द आएंगे। आपकी भी तैयारी होगी और इससे जानकारी भी होगी, मालूमात में इजाफा होगा। और अगर हम अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।